किसी भी कंपनी और उसके कस्टमर के बीच का रिश्ता असल में एक पूरी कहानी की तरह होता है। ये कहानी एक हेलो से शुरू होती है और इसमें कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो आज हम इसी रिश्ते की पूरी लाइफ साइकिल को समझने के लिए एक प्लेबुक पर नजर डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कई कंपनियों को लगता है कि हाँ वो जानती हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अक्सर गलत होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो देख ही गलत जगह रही होती हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही आम जाल है जिसमें ज्यादातर कंपनियां फंस जाती हैं। वो ये मानकर चलती हैं कि वो अपने कस्टमर को बखूबी समझती हैं, जबकि असलियत में वो सिर्फ अपनी ही सोच और धारणाओं पर ध्यान दे रही होती हैं। तो इन दो तरीकों में फर्क क्या है? इनसाइड आउट का मतलब है जब कोई कंपनी सोचती है कि उससे ही सबसे बेहतर पता है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट ऐसा मेन्यू बनाए जो बस शेफ को पसंद हो। वहीं आउटसाइड इन अप्रोच की शुरुआत कस्टमर की असली इच्छाओं से होती है। मतलब पहले ये पूछना कि लोग असल में खाना क्या चाहते हैं। ये अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर की तरफ देखना है। तो चलिए इस रिश्ते के सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। किसी भी कस्टमर को सही मायने में समझने की शुरुआत होती है उन्हें ध्यान से सुनने से, और इसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। आप देखिए, कंपनियों को अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास कस्टमर्स को सुनने के लिए एक पूरा टूल बॉक्स होता है। जैसे वो कंप्लेंट सॉलिसिटेशन का इस्तेमाल करके सीधे कस्टमर से उनकी परेशानियां पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए ये देख सकते हैं कि लोग उनके ब्रांड के बारे में ऑनलाइन क्या बातें कर रहे हैं। ये सभी तरीके कस्टमर की सच्ची आवाज सुनने में मदद करते हैं। अच्छा, तो एक बार जब कंपनी सुनना सीख लेती है तो फिर अगला कदम क्या होता है? अब बारी आती है उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक मजबूत, लंबा चलने वाला रिश्ता बनाने की। और ये स्लाइड बड़े शानदार तरीके से दिखाती है कि ये रिश्ता कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शुरुआत में कस्टमर एक अजनबी होता है और कंपनी का लक्ष्य होता है उसे पाना। फिर वो एक परिचित बनता है जहां लक्ष्य उसे सैटिस्फाई करना है। उसके बाद एक दोस्त, जहां लक्ष्य उसे बनाए रखना है। और आखिर में एक सच्चा पार्टनर, जहां लक्ष्य रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हर कस्टमर कंपनी के लिए एक बराबर वैल्यू नहीं रखता। इसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पिरामिड। सबसे ऊपर होते हैं प्लैटिनम कस्टमर्स। ये सबसे वफादार और कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और फिर सबसे नीचे आते हैं लेड कस्टमर्स, जो शायद बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं या कस्टमर सर्विस का इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो कंपनी के लिए एक बोझ बन जाते हैं। तो उन लेड कस्टमर्स का क्या, जो कंपनी के लिए एक लागत बन चुके हैं? ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर ले आता है। अगर कुछ कस्टमर्स फायदेमंद नहीं हैं, तो क्या किसी कंपनी को उनसे रिश्ता ही तोड़ लेना चाहिए? इस सवाल पर हम थोड़ी देर में वापस लौटेंगे। अब देखिए, हर रिश्ते में इम्तिहान की घड़ी तो आती ही है। बिजनेस की दुनिया में ये पल होता है सर्विस फेलियर का। और ऐसे में कंपनी जो करती है उससे या तो रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है या फिर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। ज्यादातर नाखुश कस्टमर्स कभी शिकायत नहीं करते, वो बस चुपचाप छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो असल में बहुत कीमती जानकारी दे रहे हैं। वो उस प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं जिसकी वजह से शायद बाकी 95% लोग चुपचाप जा रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया आता है, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सोचिए, क्या एक गलती को सुधारना कभी कोई गलती ना करने से भी बेहतर हो सकता है? ये पैराडॉक्स कहता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल किया जाए तो कस्टमर की लॉयल्टी पहले से भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। इस चार्ट को देखिए। जिन कस्टमर्स की शिकायतों को अच्छी तरह से सुलझाया गया, उनके वापस आने की संभावना 41% होती है। ये उन लोगों से भी ज्यादा है जिन्होंने कभी शिकायत ही नहीं की थी। यही है सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स का कमाल। तो अब आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। एक कामयाब सर्विस रिकवरी के लिए, यानी कि एक गलती को जीत में बदलने के लिए कौन सी रणनीतियां काम करती हैं? ये कहानी है यूनाइटेड ब्रेक्स गिटार्स केस की, जब एक म्यूजिशियन डेव कैरोल का गिटार एक फ्लाइट के दौरान टूट गया और एयरलाइन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने इसके बारे में एक गाना बना दिया। और नतीजा, वो गाना वायरल हो गया
और अंदाजा है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की शेयर वैल्यू में $180 मिलियन की गिरावट आई। सोचिए, एक खराब रिकवरी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो इसका हल क्या है? इसे 2 आसान हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, कस्टमर को ठीक करें, मतलब तुरंत उसकी भावनात्मक ज़रूरत को समझिए और उसे पूरा कीजिए। और दूसरा, समस्या को ठीक करें, यानी उस जड़ को ही खत्म कर दीजिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पहली बार हुई थी। तो ये उचित व्यवहार या फेयरनेस का मतलब क्या है? कस्टमर इसे 3 लेवल पर देखते हैं। पहला है नतीजा, यानी उन्हें मिला क्या? क्या उनका खराब सैंडविच बदल दिया गया या उन्हें रिफंड देने से मना कर दिया गया? दूसरा है प्रोसेस, सॉल्यूशन पाना कितना आसान या मुश्किल था? और तीसरा है आपसी बर्ताव, उनके साथ बात कैसे की गई? एक अच्छी रिकवरी के लिए इन तीनों का सही होना बेहद जरूरी है। अब वापस आते हैं हमारे उस सवाल पर जो हमने पहले पूछा था, क्या किसी कस्टमर को कभी निकाल देना चाहिए? ये स्प्रिंट का एक असली दुनिया का उदाहरण है। उन्होंने उन कस्टमर्स की सर्विस बंद कर दी जो कस्टमर सर्विस पर बहुत ज़्यादा बार कॉल करते थे। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है। ये प्लेबुक हमें कस्टमर्स के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें सुधारने का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाती है कि इन रिश्तों की सीमाएं क्या हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कस्टमर वाकई हमेशा सही होता है? शायद जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं।